मैं बताना चाहूँगा कि आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता है कि इंडिया में 2 डेज़र्ट हैं। जी हाँ, ये सच है कि भारत में 2 डेज़र्ट हैं और ज़्यादातर लोगों को डेज़र्ट के नाम पे सिर्फ थार डेज़र्ट और राजस्थान की पिक्चर आँखों के सामने आने लगती है। पर अगर मैं आपको कहूँ कि लद्दाख भी डेज़र्ट है, जी हाँ, लद्दाख को कोल्ड डेज़र्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम है। लोग भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि मोस्ट ऑफ द बाइक चलाने वालों का सपना और बाइकर्स की जन्नत लद्दाख बाइक टूर के लिए जितनी फेमस है, उतनी ही ये लोकेशन फेमस है अपने लैंडस्केप और सीनरी के लिए। लद्दाख टूर प्लान करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि अभी तक अगर आप नैनीताल और शिमला की ट्रिप्स में थोड़ा बर्फ में घूम फिर के और उसकी इमेजेस हैशटैग एडवेंचर के साथ अपलोड करने को असली एडवेंचर समझ रहे हैं, तो यहाँ आके आपको सुपर एडवेंचर का मजा आएगा, या मैं यूं कहूँ कि आपको यहाँ ही एडवेंचर का मतलब समझ आएगा। बात करें अगर लेह लद्दाख ट्रिप की, तो आप 3 तरीके से ये ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जो कि इसके स्टार्ट पॉइंट से डराइव्ड है। पहला तरीका है आप मनाली से ट्रिप स्टार्ट करके अपने फेवरेट आइटनरी को फॉलो करते हुए आप लेह होते हुए कारगिल में इसको एंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप सबसे पहले लेह पहुंचे और फिर वहां से अपनी बनाई हुई लिस्ट को फॉलो करते हुए लेह, कारगिल या मनाली में ट्रिप एंड कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप कारगिल से ट्रिप स्टार्ट करके लेह या मनाली में ट्रिप एंड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पहुंचने जो बेस्ट और कन्वीनियंट मेथड है, वो बाय एयर है, क्योंकि आप सीधे लेह पहुंच सकते हैं और आप अपने टूर को कम समय में या ज्यादा बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेह में बने एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी ऑल ओवर इंडिया के एयरपोर्ट से है, तो बाय एयर आप सीधे लेह पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन या बाय बस से ट्रेवल करना चाहते हैं, तो आप कारगिल या मनाली रूट चूज कर सकते हैं। बाय बस कारगिल या मनाली रूट से लेह आ सकते हैं। दोनों रूट में ज्यादातर लोग मनाली रूट अपनाते हैं। लेह तक डायरेक्ट दिल्ली से बस सर्विस अवेलेबल है, जिसमें आपको नॉर्मल बस और वॉल्वो दोनों फैसिलिटी मिल जाती है। आप कारगिल या मनाली से शेयरिंग कैब या बुक कैब में भी लेह आ सकते हैं। लेह पहुंचने के लिए सबसे हेक्टिक और टाइम टेकिंग मीडियम है ट्रेन, जिससे उधमपुर आकर आप कारगिल रूट ले सकते हैं। और अगर मनाली रूट पे बात करें तो आपको ट्रेन कनेक्टिविटी अंबाला कैंट तक ही मिलेगी, उसके बाद आपको बस या कैब करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं लद्दाख में मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शंस की, जिसमें आपकी आइटिनरी बनेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लद्दाख ट्रिप में क्या क्या और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। लेह पैलेस, नुब्रा वैली, शांति स्तूप, मैग्नेटिक हिल्स, खारदुंगला, पैंगोंग सो मोरेरी, हेमिस नेशनल पार्क, जांस्कार, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, हेमिस मोनेस्ट्री, कारगिल, थिकसे मोनेस्ट्री, हॉल ऑफ फेम, स्पितुक, गोम्पा, आलची मोनेस्ट्री, लमाई रूम मोनेस्ट्री, स्टॉक मोनेस्ट्री, डिस्किट मोनेस्ट्री, द्रास वॉर मेमोरियल। ये सारी लोकेशंस पूरे लद्दाख रीजन में फैली हुई हैं, जिन्हें घूमने के लिए वैसे तो आपको 7 दिन का समय लगता है। अगर आप प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करना चाहते हो व्यू और वाइब एंजॉय करते हुए, तो ये सफर कम से कम 12 से 15 दिन का होना चाहिए। इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि अगर आप मनाली रूट से आ रहे हैं और बाइक ट्रिप पे हैं, तो आप हिमाचल प्रदेश की बाइक को लद्दाख ले जाना अवॉइड करें और लद्दाख की बाइक को हिमाचल प्रदेश ले जाना अवॉइड करें, क्योंकि इन दोनों स्टेट्स की बाइक यूनियन में टसल चलती है, जिसकी वजह से आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। आप जब भी लद्दाख आए तो पोस्ट पेड सिम ही यूज करें, क्योंकि यहाँ प्रीपेड सिम काम नहीं करते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो आप 1 दिन का समय लेह में ही स्पेंड करें, ताकि आप प्रॉपर्ली एक्लेमेटाइज हो जाएं और टूर को एंजॉय करने में कोई हेल्थ इशू बाधा न बने। लेह में अकोमोडेशन के वेरियस ऑप्शन अवेलेबल हैं और रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप इस ट्रिप पे मोस्ट ऑफ द अकोमोडेशंस की बुकिंग पहले से ही करवा के आए और आप अपनी जर्नी को सुगम बनाने के लिए टूर पैकेज भी ले सकते हैं। अगर आप लेह पहुंचने के बाद खुद को प्रॉपर्ली फिट महसूस कर रहे हैं, तो आप रेस्ट ना करके लेह के आसपास की लोकेशंस एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें लेह पैलेस आता है। लेह पैलेस, जिसे हम लाचेन पाकर पैलेस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें लेह की रॉयल फैमिली रहती थी 19th सेंचुरी तक। जब डोगरा फोर्सेस ने लद्दाख का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया,
उसके बाद ले रॉयल फैमिली स्टोक पैलेस में शिफ्ट हो गई। यहाँ पर आके आप इनक्रेडिबल आर्किटेक्चर देख सकते हैं। इस पैलेस से पूरे ले का व्यू मिलता है। इसी के साथ ही आप जोरावर फोर्ट भी जा सकते हैं जो ले में ही है, और ये एक पुराना किला है जिसमें आप साउंड एंड लाइट शो भी एंजॉय कर सकते हैं। शांति स्तूप एक बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेस है जहां जाके आप इस स्तूप के आर्किटेक्चर के साथ साथ आप यहाँ से ले और उसके सराउंडिंग का एक मैजेस्टिक व्यू और पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। इसके बाद आप हॉल ऑफ फेम जा सकते हैं जो कि इंडियन आर्मी द्वारा कंस्ट्रक्टेड एक मेमोरियल है, और ये प्लेस आपको पीस और फ्रीडम की कीमत बताने की कोशिश करता है। ये जगह डेडिकेटेड है इंडो पाक वॉर मार्टियर्स को। आप यहाँ पे आर्मी से रिलेटेड चीजें भी देख सकते हैं। शाम को आप घूमने के लिए लेह मार्केट जरूर जाइए ताकि आपको लेह का कल्चर और वहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी मिले, और आप इस मार्केट से नेसेसरी आइटम्स भी परचेज कर सकते हैं। अगले दिन हम लोग मॉर्निंग में जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो भी टाइम ट्रेवल में जाने वाला है उसे हम कंपनसेट कर सकें। लद्दाख में घूमने के लिए लैंडस्केप, सीनरी के अलावा मोनेस्ट्री, पासेस और लेक्स हैं जिनके बारे में थोड़ी डिटेल जानते हैं ताकि ये डिसाइड करने में आसानी हो जाए कि किन लोकेशंस को आइटनरी में शामिल करना है और किन लोकेशंस को स्किप। पासेस की बात करें तो दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास भी लद्दाख में ही है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग पासेस के बारे में जानते हैं। उमलिंगला पास, ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है जो कि 5883 मीटर की हाइट पे मौजूद है। ये पास हानले विलेज के पास पड़ता है। ये जगह काफी शांत और यहाँ के सीनिक व्यूज वर्थ एंजॉयिंग है। हानले विलेज में लोग स्टार गेजिंग करने के लिए आते हैं और यहाँ पे इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी है। यहाँ से रात में आसमान का क्लियर व्यू आपको अपना दीवाना बना लेगा। खारदुंगला पास लद्दाख के मोस्ट पॉपुलर पासेस की लिस्ट का टॉपर भी कहा जा सकता है। हर बाइकर का सपना होता है इस पास को क्रॉस करना। ये पास नुब्रा वैली और श्योक वैली का गेटवे भी कहा जाता है। खारदुंगला की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। सियाचिन बेस कैंप जाने वाला रास्ता खारदुंगला से होकर ही गुजरता है। इस पास की हाइट 5602 मीटर है। चांगला पास, इस पास का नाम एक फेमस साधु चांगला बाबा के नाम पर पड़ा है। यहाँ पे इनका टेम्पल भी बनाया गया है। ये पास सिचुएटेड है पैंगोंग सो लेक के रास्ते में और इसकी हाइट 5391 मीटर है। जो जिला पास का नाम बहुत लिया जाता है क्योंकि ये पास लोकेटेड है श्रीनगर हाईवे पे, जो इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ा देता है। ये पास 3528 मीटर की हाइट पे सिचुएटेड है और इस पास पे पड़ने वाली हेयर पिन बैंड की वजह से यहाँ के सीनिक व्यूज में 4 चांद लग जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेह में पड़ने वाले लेक्स की। तो पैंगोंग सो, सो मोरिरी मोस्ट फेमस लेक्स की लिस्ट में के टॉपर्स हैं। पैंगोंग सो की बात करें तो ये लेक इसके कलर और क्रिस्टल क्लियर वाटर की वजह से काफी पॉपुलर है। ये लेक 1/3 इंडिया में है और बाकी चाइना में पड़ता है। इस लेक के पास कई मूवीज का शूट भी हुआ है। ये लेक अपने कलर और व्यूज से यहाँ के एटमॉस्फेयर को पीसफुल और कामिंग बना देता है। पैंगोंग के रास्ते में आप श्योक और दुर्बुक जैसी लोकेशंस भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे नाइट स्टे की व्यवस्था भी है जो आपको टेंट के रूप में मिलती है। यहाँ पे लोग कैंपिंग भी करते हैं। पैंगोंग सो के आगे पड़ता है रिजांगला वॉर मेमोरियल जो कि 1962 इंडो चाइना वॉर के मार्टियर्स को डेडिकेटेड है। इस जगह पे आप रिजांगला वॉर के हीरोज के बारे में जान सकते हैं। सो मोरिरी एक खारे पानी की लेक है जो बहुत कम विजिट की जाने वाली लोकेशन है। ये जगह एक ऑफबीट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। इस लेक के रास्ते में आप थिक्से मोनेस्ट्री और सोकर लेक भी विजिट कर सकते हैं। ये लोकेशन लेह से 210 किलोमीटर की दूरी पे सिचुएटेड है। लद्दाख में मोनेस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस की वजह से आपको हर मेजर लोकेशन के पास मोनेस्ट्रीज दिख जाएंगी। मोनेस्ट्रीज को गोम्पा भी कहते हैं। थिक्से मोनेस्ट्री, थिक्से मोनेस्ट्री मनाली से लेह के रास्ते में पड़ती है और ये काफी रिनाउंड मोनेस्ट्री है। इसका इतिहास पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम से है और ये मोनेस्ट्री बुद्धिज्म के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस है।
डिस्किन मोनेस्ट्री, ये मोनेस्ट्री वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज ऑफ लद्दाख में काउंट होती है। इस मोनेस्ट्री के पास ही एक 33 मीटर की मैत्रेय बुद्धा की स्टैचू है। ये मोनेस्ट्री थिक्से मोनेस्ट्री से एफिलिएटेड है और इसको थिक्से कासाब गोम्पा भी कहते हैं। हेमिस मोनेस्ट्री मनाली ले हाईवे पे ही सिचुएटेड है और इस मोनेस्ट्री का व्यू और आर्किटेक्चर कमाल का है। इस मोनेस्ट्री की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि एक रशियन जर्नलिस्ट ने ये क्लेम किया था कि इस जगह पे जीसस ने भी टाइम स्पेंड किया है। बाद में सेम क्लेम एक इंडियन सेंट ने भी किया था। इस मोनेस्ट्री में आपको शानदार आर्ट वर्क देखने को मिलता है जिनमें पेंटिंग्स प्राइमरी है। लद्दाख ट्रिप में आप इन सभी जगहों के साथ ही नुब्रा वैली और श्योक वैली भी ट्रेवल करते हैं। नुब्रा वैली में एक अलग ही लैंडस्केप देखने को मिलता है जहां आप सैंड ड्यून्स में डबल हम्प कैमल को देखते हैं और इसी जगह पे आपको ग्रीन फील्ड में दौड़ते हुए घोड़े मिल जाएंगे जो इसको एक मूवी का सीन की तरह बना देते हैं। जब आप जांस्कर जाएंगे तो रास्ते में आपको इंडस व्यू पॉइंट और संगम मिलेगा जहां पे इंडस और जांस्कर रिवर मिलती है। यहाँ पर आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। इसी के पास आपको पत्थर साहिब गुरुद्वारा भी मिलेगा जहां आप जा सकते हैं। संगम के पास ही मैग्नेटिक हिल सिचुएटेड है जहाँ पे गाड़ियाँ ऑटोमेटिक चाय की तरफ बढ़ने लगती हैं। ये जगह काफी पॉपुलर है सोशल मीडिया और रील्स में। लद्दाख ट्रिप हर किसी को एक बार जरूर करनी चाहिए। आप कब तक बहाना बनाएंगे और पोस्टपोन करते रहेंगे? तो जाइए, लद्दाख आपको बुला रहा है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।